हम उनको बेसिकली हाँ, हम बेसिकली चाहते हैं कि सूडो कोड या प्रोग्राम कोड एक दफा बना दें, और नेक्स्ट टाइम जो है हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमें सूडो कोड को प्रोसीजर या फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। लॉजिक तो जी। वही होती है कि फंक्शन आपका जो है वो जो प्रोग्राम कोड है वो सम ही करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, जैसे आपने वर्ड पे काम किया, जी। वर्ड पे जैसे हमको टेक्स्ट टाइप करते हैं, है ना, और उसके जी। बाद हम चाहते हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कर दें। टेक्स्ट को क्या कर दें? बोल्ड। बोल्ड कर दें। तो जब हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि वर्ड में अब वो बोल्ड का काम सिर्फ बोल्ड करना है और कोई काम नहीं है ना। जी। तो एक एक तो हम उसे कॉल कर रहे हैं बार बार, दूसरा हम उसको एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। यानी फंक्शन और प्रोसीजर में एक चीज कॉमन है, यू कैन कॉल मैनी टाइम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। सही। ठीक है, रीयूज कर सकते हैं। और दूसरा वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी सिंगल टास्क को परफॉर्म करें। अब जैसे यहाँ लिखा सही। हुआ है कि आप सेट अप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, a set of programming statement grouped under a single name, ठीक है, can be सही। called to perform a task at any point in the program। ठीक है, तो आप उसको सही। एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम फंक्शन। अच्छा, जो प्रोसीजर होता है इसको हम कॉल कर सकते हैं एक किसी सिंगल टास्क के लिए, पहले से डिजाइन किया होगा, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक। इसी तरह फंक्शन भी होता है, सिमिलर टू अ प्रोसीजर बट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। यानी इसका काम, ये दो, यही डेफिनेशन फंक्शन की है, ये भी डेफिनेशन फंक्शन की है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ग्रुप्ड अंडर सिंगल नेम, देखें वही सेम, कैन बी कॉल्ड टू परफॉर्म अ टास्क एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम। तो सही। दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों की डिस्क्रिप्शन सेम है। सेम है। So, फर्क कहाँ पे आता है? डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। ठीक है, सही। ये इसका इशू आता है। समझ आ गया यहाँ तक? जी। जी। ओके। तो ये बेसिकली फंक्शन और प्रोसीजर की डेफिनेशन। अब हाँ, इसको यूज कैसे करते हैं? फिर इसके अंदर ना पैरामीटर यूज होते हैं दोनों के अंदर, यानी फंक्शन और प्रोसीजर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर यूज होते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल्स या इनपुट्स। क्या लिखा हुआ? वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पास टू अ प्रोसीजर और फंक्शन, इनेबल प्रोसीजर एंड फंक्शन टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट इनपुट्स। तो हम फंक्शन और प्रोसीजर को कोई वैल्यू हमने पास करनी है ना, तो उसके लिए पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। अभी कैसे यूज होता है ये आगे जाके देखेंगे। पैरामीटर का मतलब आप समझ लें वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। सही। अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या दिया है? प्रोसीजर एंड फंक्शन आर डिफाइंड वंस, एक दफा हमने कोड बना दिया, एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम विद इन अ प्रोग्राम। ठीक है, विद इन अ प्रोग्राम कॉल किया जा सकता है, आउटसाइड द प्रोग्राम भी कॉल किया जा सकता है। दे प्रमोट सही। कोड रीयूज एंड हेल्प ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम एफिशिएंटली। ठीक है, समझ में आई बात? जी। दे प्रमोट कोड रीयूज एंड हेल्प ऑर्गेनाइज प्रोग्राम एफिशिएंटली। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपने एक दफा कोड बना दिया और उसके बाद आपने जस्ट कॉल करना होता है। हमने पीछे वो पढ़े थे, याद है? हमने वो पढ़े थे सब, क्या कहते हैं, लेफ्ट फंक्शन पढ़ा था, याद है? लेफ्ट। जी। और हमने वो पढ़ा था राइट। और ये क्या है? बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। यानी फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये थे बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या थे? बिल्ट इन बिल्ट इन। फंक्शन, जो पहले से बने हुए हैं। ये एरर फ्री होते हैं, टेस्टेड होते हैं, ट्रायल्ड होते हैं। ठीक है, हमें बस उनको कॉल करना होता है। अच्छा, अब ये देखें प्रोसीजर का ये दिया हुआ है, अ प्रोसीजर रन द कोड इन साइड इट एंड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर इज एज फॉलोज। आपने कैपिटल वर्ड में प्रोसीजर लिखना है, फिर प्रोसीजर का नाम लिखना है, और आगे ये ब्रैकेट। अब ये जो प्रोसीजर है ना, ये विदाउट पैरामीटर है, और अगर पैरामीटर होता है तो वो यहाँ पे आता है, इस ब्रैकेट के अंदर आता है। एंड सही। प्रोसीजर आपने लिखना है, और प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर के दरमियान आपने अपना कोड लिखना है। वो कोड किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, जैसे सम का फंक्शन बना दिया, सम का प्रोसीजर बना दिया, सब्ट्रैक्ट का बना दिया, मल्टीप्लाई का बना दिया, डिवाइड का बना दिया, इस तरह का बना दिया। ठीक।
अच्छा, अब ये आ गया आइडेंटिफायर नेम। आइडेंटिफायर द नेम गिवन टू द प्रोसीजर। ठीक है, द नेम, ये जो यानी इसकी बात कर रहे हैं, ये नेम है प्रोसीजर का, इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। द कोड इन जी। साइड द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोसीजर इज कॉल्ड। जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। द आइडेंटिफायर इज यूज टू कॉल द प्रोसीजर फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। अच्छा, आपका प्रोग्राम ना दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो ये प्रोग्राम है, इसमें समझें कि एक हिस्सा मेन का होता है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं बाकी फंक्शन को कॉल करूंगा या प्रोसीजर कॉल करूंगा। और यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोसीजर होंगे, यानी प्रोसीजर 1 होगा, प्रोसीजर 2 होगा। ये मैंने डिफरेंट पर्पज के लिए बनाया है, और मेन इनको कॉल करेगा, मेन इनको कॉल कॉल। करेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, उस क्या स्कूल का प्रिंसिपल सारे काम कर सकता है? नहीं। बहुत नहीं ना। कोशिश की। तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन का एक वाइस प्रिंसिपल हायर करेगा, है ना। जी। तो वो जिस हर हर सेक्शन के वाइस प्रिंसिपल कॉल करेगा भी, मैंने तुम्हें ये टास्क दिया, तुमने ये परफॉर्म करना है। प्रिंसिपल कोई काम खुद नहीं करेगा, लेकिन दूसरों से करवाएगा। अब अच्छा, वाइस प्रिंसिपल एक सेक्शन का इंचार्ज होगा, सारे काम वो भी नहीं कर सकता। वो जी। सब्जेक्ट हेड को कॉल करेगा, है ना, कि भाई आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करना है। जी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। आप देखें, ये लिखा हुआ है प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, विदाउट पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रोसीजर लिखा, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिखा, और ये ब्रैकेट आपने लाजमी यूज करनी है। ठीक है, ये विदाउट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ पैरामीटर हम यहाँ डिफाइन करते हैं। ये आपकी लॉजिक हो गई या कोड हो गया, कोड इनसाइड पैरामीटर और प्रोसीजर। ये टू इसको प्रिंट कर देगा। हमने एक प्रोसीजर बना दिया स्टार के नाम से, जो हमेशा ये दो स्टार को प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कॉल करना है प्रोग्राम, यानी मेन फंक्शन जिसको कॉल करेगा, कॉल स्टार, कॉल द स्टार प्रोसीजर एंड आउटपुट स्टार इट। मैंने दोबारा कॉल किया, कॉल स्टार, कॉल द स्टार प्रोसीजर अगेन एंड आउटपुट डबल स्टार इट। समझ आया आपको? हेलो, जी सर। समझ आ गया? जी। अच्छा, इसको राइट कर ले जरा। जी। ये राइट कर लिया आपने? ये राइट कर लिया आपने? जी सर, करिए।
कर लिया सर। ये पढ़ ले, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जब ये हमने डिस्कस किया। जी सर। पढ़ लिया। समझ में आ गया? जी सर। एक क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। इसका आपने प्रोसीजर बनाना है सम के नाम से। हो जाएगा। मतलब ये कैसे, मतलब जैसे वो देखें, पिछला वाला था। ये कोड तो पहले भी किया हुआ है। असल में तो ये कोड है ना। जी ये क्या, ये कोड है। ये सम वाला कोड है, याद है हमने शुरू में किया था। जी जी। और ये फ्रॉम द यूजर का मतलब है कि आपने इनपुट भी लेना है ना। यानी उसमें मैसेज लिखा, इंटर नंबर वन, इंटर नंबर टू, फिर इनपुट ले। ठीक है। ऊपर वही यूज होगा जो पीछे भी देखा ना, प्रोसीजर ऐड के नाम, यहाँ पे जैसे बनाया ना, प्रोसीजर ऐड के नाम से या सम के नाम से बना लेंगे। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड आएगा। सही। यहाँ पे प्रोग्राम कोड आएगा, ये आपने लिखना प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर का नाम जो क्वेश्चन मेंशन है, एंड प्रोसीड करना है। वो जो इनपुट लेना है और सम करवाना है, आउटपुट करवाना है, वो सारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम कॉल करें। आप थोड़ा ट्राई करें, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक? ठीक है। जितना आपको समझ में आए उतना ट्राई करें। जी।
जी कर लिया आपने? सर अभी तक तो मतलब वो प्रोसीजर वाला कर रही हूँ, आगे तो कुछ समझ नहीं। अच्छा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें, आपने ये देखें, आपने लिखना है प्रोसीजर और सम। ये लाइन वही है ना जो अभी हमने पीछे जी लिखी थी, ठीक। जी उसके बाद उसने कहा था डिक्लेयर करें N1 N2 N सब, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया एज इंटीजर। देखा, एज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन काम कर, ठीक। ये सम का प्रोग्राम है ना, ये हमने शुरू में किया था। जी जी उसमें इसमें प्रॉम्प्ट नहीं है, लेकिन बस इनपुट N1 कामा N2, ये इनपुट हो गया। ये उसका फार्मूला हो गया सम का, और ये प्रिंट हो गया सम एंड सही प्रोसीजर, ठीक है। और यहाँ पे देखें मेन के अंदर कॉल किया, मेन लिखना जरूरी नहीं, लेकिन प्रोसीजर बार जो कुछ भी है ना मेन है। कॉल कैपिटल सही वर्ड में लिखना है, और ये सम प्रोसीजर का नाम। यहाँ पे जब हम कॉल करें, जब हम कॉल कर रहे हैं ना, कंट्रोल यहाँ जा रहा है, कंट्रोल यहाँ जा रहा है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। इसने आपसे यूजर से इनपुट लिया, पहला इनपुट, फिर दूसरा इनपुट लिया, फिर उसने ये सम का फार्मूला यूज करते सम परफॉर्म किया, फिर ये सब प्रिंट। तो यहाँ बैठ सही के हम कॉल कर रहे होते, और ये कोड एक दफा बन चुका है। अब नाउ यू कैन कॉल मैनी टाइम, ठीक है। और वो प्रिंट कर देगा सम, कि मैं जब भी इसको सम को कॉल करूंगा ना, ये प्रिंट कर देगा सम। सही समझ आया? जी इसको राइट कर ले। जी। सर पीछे एक सेकंड सवाल था। हाँ ये देख रहे हैं। सही है, दिखा रहे हैं आप। लिख लिया। ठीक है। अच्छा अब इस देखिए इसको, अब ये हो जाएगा आपसे। करती हूँ ट्राई। ये उसी तरह है ना, सम की तरह ही है। जी
अच्छा देखें, इसको इस तरह चेक कर। आपने प्रोसीजर लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, ठीक है। अच्छा, जी। पर यूजर प्रॉम्प्ट आपने नहीं किया, इनपुट n1 ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। लेकिन ये यूजर प्रॉम्प्ट करना भी था ना, ठीक है। कॉल मल्टीप्लाई, ठीक है, काफी हद तक सही है। वैसे सही है, लॉजिकली ठीक। तो स्ट्रक्चर में इस तरह होगा, ठीक है। ये वो कह रहे हैं यूजर प्रॉम्प्ट, तो जी। इसका ये होता है यूजर प्रॉम्प्ट। यानी मैसेज आना चाहिए, इंटर अ जी। नंबर, जी। फिर इंटर अ सेकंड नंबर, फिर आउटपुट इस तरह द रिजल्ट इज। ये यूजर प्रॉम्प्ट है। सही। और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये पढ़ ले जरा। जी सर। पढ़ लिया सर। ये आउटपुट है, ठीक है। सही। ओके, ये हो जाएगा इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर यूजिंग प्रोसीजर। यानी उसी तरह बनाना है, स्क्वायर डिस्प्ले करवाना हो जाएगा। जी। ट्राई करें। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। अब जी सर।
जी कर लिया आपने? जी सर, मैंने भेज दिया इस पे जूम ठीक है। चैट पे। ये टोटल की जगह ना स्क्वायर का वर्ड यूज किया कर लिया करें। अच्छा ये देखें, सही आपने है। प्रोसीजर लिख दिया, ठीक है। जी। ये लाइन ठीक है आपकी। डिक्लेयर नाम, रिजल्ट वाला है। हमें रिजल्ट आपने नाम तो डिक्लेयर किया, वो टोटल नहीं किया, जी ठीक सर। ठीक है। फॉलोइंग इंटीजर ठीक है। आउटपुट इंटर नंबर ये भी ठीक है, इनपुट नाम ये भी ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू नम मल्टीपल नम, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रिंट टोटल ये भी ठीक है, एंड प्रोसीजर हो गया, ठीक है। और आप इसको मैनी टाइम कॉल कर मतलब सकते, ठीक। ठीक है, मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं। क्यों? ये 3 टाइम्स क्यों है? मतलब मैंने कहा ना, मैनी टाइम कैन बी कॉल। आप वन टाइम करें, टू टाइम करें, ठीक। कोड तो यही ओके। रन होगा ना। ठीक, कोड जी। यही तो कॉन्सेप्ट है, रीयूजेबिलिटी, इसका कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी। जी। अच्छा अब देखिए, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पर ना लूप यूज होगा ना, कि अब जैसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड आउटपुट 1 to 10। ये हम पहले भी कर चुके हैं, याद है? 1 to 10 का हमने वो फिर याद है, 1 2 3। फॉर लूप का जो पहला प्रोग्राम किया था, 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाया था जी। स्क्रीन, ठीक है ना हमने। तो प्रोसीजर, अब हम इसको प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, सारा प्रोग्राम वही है। तो आया इसके वेरिएबल नेम चेंज हो गए। आउटपुट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं विदाउट प्रोसीजर, ठीक है। अब हम इसको प्रोसीजर करेंगे। तो प्रोग्राम शुड देन कॉल द आउटपुट 1 to 10 प्रोसीजर टू डिस्प्ले द नंबर 1 to 10, 1 2 3, ठीक है। सेम थिंग वी हैव डन ऑलरेडी। ये देखें, अभी हम विदाउट पैरामीटर चल रहे हैं, ये प्रोसीजर है, और आउटपुट 1 to 10, ठीक है। फिर आपने वही लूप लिखा, याद है? फॉर काउंट इक्वल 1 to 10। जी। आज में हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो करने चाहिए बराबर। ओके, आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट काउंट, वहाँ हमने प्रिंट काउंट लिखा था, यहाँ आउटपुट काउंट। ये नेक्स्ट, ये पूरा कोड वही है जो हम पहले कर चुके हैं यार, अगर आपको जी। याद हो। सिवाय इसके कि हमने अब इस पे सिर्फ ये लाइन ऐड की है और ये लाइन ऐड की है। और एंड यहाँ, प्रोसीड। हाँ, और यहाँ पे हमने कॉल कर लिया इसको, कॉल आउटपुट 1 to 10। सही। ठीक है, इसको राइट कर लें, और इसका स्क्रीनशॉट जी। ले लें, उसको राइट कर लें। जी। राइट कर लिया आपने? जी सर। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। जी।
पढ़ लिए? जी सर, वो मेन प्रोग्राम बोलो। पढ़ लिया सर। ये आउटपुट है, ठीक है। जी। अब हमने करना है प्रोसीजर विद पैरामीटर। पहले हमने किया था प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, एक तो वैल्यू पास होती है, पासिंग वैल्यू। इट इज ऑफन यूजफुल टू पास अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर टू मॉडिफाई द एक्शन टेकन। ठीक है, इसके अंदर हमें इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक। अच्छा, फिर है एग्जाम्पल। फॉर इंस्टेंस यू माइट वांट टू डिसाइड हाउ मेनी स्टार टू आउटपुट बेस्ड ऑन अ पास्ट आर्गुमेंट। प्रोसीजर डेफिनेशन, यू कैन डिफाइन अ प्रोसीजर विद पैरामीटर टू एक्सेप्ट दीज वैल्यूज। पैरामीटर यूजेज क्या है, द आर्गुमेंट पास व्हेन कॉलिंग द प्रोसीजर इज यूज्ड एज अ पैरामीटर टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीजर बिहेवियर। हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम कॉल करते हैं ना, वहाँ से हम वैल्यू पास करते हैं। उन वैल्यूज को कहते हैं आर्गुमेंट। लेकिन जहाँ पैरामीटर डिफाइन किए होते हैं वहाँ पे हम इसको पैरामीटर कहते हैं। दिस अलाउ द प्रोसीजर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन द पास वैल्यू, एनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। हम जब भी प्रोग्राम चलाएंगे डिफरेंट वैल्यू पास कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमने प्रोसीजर लिखा, वो सेम प्रोग्राम स्टार। पहले देखे विदाउट पैरामीटर था, अब विद पैरामीटर है। तो जी। आपने उस वेरिएबल का नाम यूज करना है, बेसिकली ये इनपुट ही होता है। ये मैंने पैरामीटर लिखा है, नंबर कॉलम, और इसमें आपने डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ही डेटा टाइप डिफाइन करना है। आप एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दो या तीन आएंगे, ठीक। हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल काउंटर के नाम से, और उसकी डेटा टीचर रखी, क्योंकि हमें लूप भी चलाना है। अब हमने फॉर काउंटर इक्वल टू 10। अब ये लूप जो है स्टार को प्रिंट करेगा 1 to 10। अच्छा नहीं, जो मैं यहाँ वैल्यू पास करूँगा उतने टाइम, ठीक है। ये जी। आउटपुट स्टार कर देगा या नेक्स्ट काउंटर। ये तो पूरा कोड हो गया जो विद इन दी प्रोसीजर होता है। अब वैल्यू कैसे पास होगी, यहाँ पे एंड पर सेट कर दिया। मेन के अंदर मैंने लिखा कॉल स्टार और ब्रैकेट के अंदर 7। अब ये वैल्यू इधर पास हुई। 7 नंबर यहाँ पे आई। इसने यहाँ सर। पास कर दी, तो ये 1 to 7 चलेगा, 1 to 7 चलेगा। और 7। आउटपुट, हाँ, स्टार जो है ना 7 टाइम प्रिंट हो जाएगा। कॉल द स्टार आउटपुट 7 स्टार। ठीक है, समझ आया आपको? जी। जी। इसको राइट कर लें, ठीक है। जी। बल्कि इसको राइट कर लेगा।
हो गया सर। ठीक है। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये जस्ट गो थ्रू कर लें। पढ़ लिया सर। ये स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, आउटपुट है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन प्रोसीजर कॉल्ड स्टार, ये ठीक है। द प्रोसीजर शुड टेक अ नंबर एज पैरामीटर एंड आउटपुट द स्टार। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, सब क्वेश्चन बाद में आ रहा है ना, हाँ शिट। अच्छा, हाँ, इसमें ज़रा चेंज क्या है कि इसमें चेंज ये है, कॉल द स्टार प्रोसीजर विद द नंबर 7 टू आउटपुट 7 स्टार, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हम्म। Alternately, store the number 7 in the variable my number and call the star procedure using this variable। जिस तरह हमने पैरामीटर डायरेक्टली, यानी हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दी थी ना, कि ये जैसे स्टार 7, हम इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और इस 7 की जगह वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ये चेंज है ज़रा थोड़ा, यानी ये ऑप्शन भी है अवेलेबल, ठीक है। ये सही। देखें, ये पूरा प्रोग्राम वही है जो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, ये भी वही है, ठीक है। और काउंटर वन टू नंबर, ये भी वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ, यहाँ फर्क है सिर्फ हमने यहाँ पे कॉल स्टार 7 किया, कॉल द स्टार टू प्रिंट टू आउटपुट 7, ये तो वही है। लेकिन अल्टरनेटिव क्या है, यूजिंग अ वेरिएबल, मैंने 7 को माई नंबर में स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कॉल स्टार माई नंबर, यानी मैंने वैल्यू के थ्रू भी कॉल करवा लिया, और मैंने वेरिएबल के थ्रू भी कॉल करा लिया, यानी 7 को वेरिएबल में स्टोर किया, ठीक है। ये ऑलरेडी हम्म। लिखा हुआ है, इसको भले आप दोबारा लिख लें, ठीक है। और ठीक है। करके थोड़ा सा और करके लिख। लिख लिया सर। ठीक है। हम्म। अब देखें, ये स्क्वायर वाला ही प्रोग्राम है विद पैरामीटर, जो आपने पहले किया था ना,
विदाउट पैरामीटर। याद है स्क्वायर वाला? जी जी। ये हो जाएगा। करती हूँ। शायद इसमें पहले हम प्रोसीजर स्क्वायर करके हाँ पूरा। उसमें हाँ नंबर ब्रैकेट। बिल्कुल नंबर ब्रैकेट के। में नंबर सही। हाँ पैरामीटर लिखा और टेक नंबर एज अ पैरामीटर ये लिखा और जी। पूरा प्रोग्राम वही है, वो सारी लॉजिक वही है, ये भी आप ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। और आउटपुट भी आप वहाँ पर जाएगा। फिर आपने कॉल करना है, ठीक है, कॉल करना है इतनी इन वैल्यूज के साथ, 3 5 और 4 अलग अलग है थ्री ये। टाइम।
हो गया। चलिए देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये ठीक है आपकी लाइन। डिक्लेयर रिजल्ट, और नाम आना था नहीं, अच्छा नहीं, यहाँ पे ना, ये नम डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि हमने वहां पे एज ए पैरामीटर यूज कर लिया ना। जो वेरिएबल हम पैरामीटर पे यूज करेंगे ना उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, वो हमने यहाँ कर दिया ना डिक्लेयर। जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर। हाँ, मैंने कहा आपने डिक्लेयर किया ना नम, जी। लेकिन आपने रिजल्ट नहीं किया। पिछले पिछले क्वेश्चन में भी नहीं किया था आपने। अच्छा देखिए, हम जी। नम को डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो काम हमने पैरामीटर के अंदर कर दिया। ये देखें, समझ आया? जी। मेरा पॉइंट समझ में आया? आपने डिक्लेयर किया ना जी नम सर। इंटीजर, क्योंकि हमने पैरामीटर में यूज कर लिया ना, तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं तो उसको करेंगे। डिक्लेयर है सही। हाँ, ये रिजल्ट करेंगे क्योंकि आउटपुट के लिए चाहिए हमें, और टोटल या जो भी आप यूज कर रहे हैं वेरिएबल। ठीक है। ये वही लाइन ऑफ कोड हो गया। ठीक है। और प्रिंट स्क्वायर हो गया, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। और हमने इसको कॉल कर दिया, ये ठीक है, T54 जो भी आपने कॉल करा। समझ आ सही। गया ना? फंक्शन जी। यानी प्रोसीजर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर दोनों चीजें होगी, ठीक। सर तो हम यूजर प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखेंगे, वो जो एंटर द नंबर? हाँ, वो यूजर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, वो एंटर नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर हमने असल में जी। हम यहाँ से ना वैल्यू पास कर रहे हैं। हम यहाँ से, वो अगर वैल्यू हमने पास। यूजर प्रॉम्प्ट करना होगा ना तो मेन के अंदर करेंगे। सही है। ठीक है, वो असल में वैल्यू यहाँ से पास हो रही है ना, तो यूजर प्रॉम्प्ट, ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे नम के पास, ठीक है। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये 3 × 3 होगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो सही क्या है। प्रिंट होगा? 9। क्या प्रिंट होगा? 9। 9। जब मैं 5 सप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो 25। 25 प्रिंट कर देगा। और जब 4 सप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह चल रहा है। ठीक समझ है। आए? जी। ठीक। तो काफी आज के लिए। जी सर। कल फिर 12 बजे। ठीक है सर। ठीक है। अभी तो छुट्टी है ना ठीक। आपकी? जी जी। ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।